हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको इतिहास विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है राजस्थान की महान स्त्रियाँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब आगे फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला है ज्ञान। विद्यार्थियों को राजस्थान की महान स्त्रियों से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों आदि का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम। पहला है विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों से संबंधित तथ्यों एवं सिद्धांतों एवं घटनाओं का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों से संबंधित तथ्यों एवं सिद्धांतों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब है तीसरा अवबोध। विद्यार्थियों को राजस्थान की महान स्त्रियों से संबंधित तथ्यों घटनाओं आदि का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों के बारे में स्पष्टीकरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों का उदाहरण देकर वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों से प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करने की योग्यता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों से प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों के ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। चौथा है कौशल। विद्यार्थियों को राजस्थान की महान स्त्रियों से संबंधित तथ्यों घटनाओं से संबंधित व्यवहार कुशलता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों के चित्र बना सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों से संबंधित घटनाओं को संग्रहित कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थियों को राजस्थान की महान स्त्रियों से संबंधित तथ्यों एवं घटनाओं में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों के आदर्शों को समझने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों के बारे में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति। विद्यार्थियों को राजस्थान की महान स्त्रियों से संबंधित सकारात्मक एवं सहिष्णुतापूर्ण सहयोग आदि का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों के कार्यों से प्रेरणा ले सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान की महान स्त्रियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में हम देखते हैं कक्षोपयोगी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि। अब पूर्व ज्ञान। छात्र राजस्थान की महान स्त्रियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न लिखेंगे हम, जयपुर किस राज्य की राजधानी है? छात्र क्रिया में लिखेंगे राजस्थान की। दूसरा प्रश्न है राजस्थान के किस शासक को स्वतंत्रता प्रेमी कहा जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे महाराणा प्रताप को। तीसरा प्रश्न है महाराणा प्रताप के पिताजी का क्या नाम था? छात्र क्रिया में लिखेंगे महाराणा उदय सिंह। चौथा प्रश्न है महाराणा उदय सिंह की रक्षा किसने की थी? छात्र क्रिया में लिखेंगे पन्नाधाय ने। पांचवा प्रश्न है पन्नाधाय के अलावा राजस्थान की और महान स्त्रियां कौन कौन सी हैं? तो छात्र क्रिया में आ जाएगा ये समस्यात्मक। अब उद्देश्य कथन। आज हम राजस्थान की महान स्त्रियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में 3 शिक्षण बिंदु, जिसमें फर्स्ट है रानी पद्मिनी, दूसरा रानी कर्मावती और तीसरा पन्नाधाय।
अब आगे फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब पहला शिक्षण बिंदु है रानी पद्मिनी। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हम लिखेंगे प्रस्तुत चित्र किस रानी का है। छात्र क्रिया में लिखेंगे रानी पद्मिनी का। देख लीजिए, रानी पद्मिनी का हम चित्र लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है रानी पद्मिनी कहाँ की रानी थी। छात्र क्रिया में लिखेंगे चित्तौड़ की। तीसरा प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। छात्र क्रिया में लिखेंगे रानी पद्मिनी को पाने के लिए। चौथा प्रश्न है रानी पद्मिनी इतिहास में क्यों अमर है। यहाँ लिख देंगे हम संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब छात्रा अध्यापिका कथन, ये हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर है। रानी पद्मिनी अद्वितीय सुंदरी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। उसकी रूप, यौवन और जौहर की कथा मध्यकाल से लेकर वर्तमान तक विविध रूपों में सुनाई जाती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान प्रविधि। रानी पद्मिनी का चित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं शामपट सार। इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की रानी थी। सिंगल द्वीप श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। अब आगे देखिए, फिर से हम यही फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है रानी कर्मावती। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हम लिखेंगे प्रस्तुत चित्र किस रानी का है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे रानी कर्मावती का। देख लीजिए, सहायक सामग्री में रानी कर्मावती का चित्र लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, बाबर का पुत्र कौन था। छात्र क्रिया में लिखेंगे हुमायूं। तीसरा प्रश्न, हुमायूं की राखी किस राजपूत रानी ने भेजी थी। छात्र क्रिया में लिखेंगे रानी कर्मावती ने। चौथा प्रश्न है रानी कर्मावती के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। छात्रा अध्यापिका कथन, हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे रानी कर्मावती चित्तौड़ राज्य की राजमाता व विक्रमादित्य की माँ थी और रानी कर्मावती महाराणा उदय सिंह की दादी व महाराणा प्रताप की परदादी थी। जब चित्तौड़ को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया था तो रानी कर्मावती ने राज्य की स्त्रियों के साथ मिलकर अपने प्राणों का अंत कर लिया था। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। रानी कर्मावती का चित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शामपट सार, रानी कर्मावती महाराणा उदय सिंह की दादी एवं महाराणा प्रताप की परदादी थी। आगे देखिए, फिर से यही फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है पन्ना अध्याय। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हम लिखेंगे प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पन्ना अध्याय। देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है बनवीर ने किसको मारने का प्रयत्न किया। छात्र क्रिया में लिखेंगे उदय सिंह को। तीसरा प्रश्न है उदय सिंह की जान किसने बचाई। छात्र क्रिया में लिखेंगे पन्नाधाय ने। चौथा प्रश्न है पन्नाधाय के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। छात्रा अध्यापिका कथन, छात्रा अध्यापिका क्रिया में
पन्नाधाय रानी कर्मावती की दासी थी। रानी ने अपने पुत्र की परवरिश का कार्यभार पन्नाधाय को सौंपा था। पन्नाधाय ने अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाया। जब बनवीर ने मेवाड़ के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उदय सिंह को मारना चाहा तो अपने पुत्र का बलिदान देकर पन्नाधाय ने उदय सिंह के प्राण बचाए। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान प्रविधि। देख लीजिए पन्नाधाय का चित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शामपट सार, पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने ही पुत्र का बलिदान कर दिया था। अब आगे मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश सही क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। पहला प्रश्न, पन्नाधाय का पुत्र कौन था? उदय सिंह, चंदन, प्रताप, भीमसेन। फिर दूसरा प्रश्न, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? रत्न सिंह, उदय सिंह, विक्रमादित्य, प्रताप। अगला निर्देश, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न, चित्तौड़ राज्य का प्रधानमंत्री था? बनवीर, हुमायूं। चौथा प्रश्न, रानी कर्मावती ने को राखी कीजिए? हुमायूं, शेरशाह है। अगला निर्देश, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। पन्नाधाय ने किसके प्राणों की रक्षा की थी? छठा प्रश्न है, रानी कर्मावती महाराणा प्रताप की क्या लगती थी? अब देखते हैं गृह कार्य। रानी पद्मिनी इतिहास में क्यों अमर है? शब्द सीमा 80 शब्द। तो देख लीजिए, ये हो गया इतिहास विषय का लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर इतिहास के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।